तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विक्रम है और ये जो मैं कहानी आज बताने जा रहा हूँ ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। एक दिन राजस्थान के छोटे से गांव में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का कैंपेन हो रहा था, जो कि एक राजस्थान के छोटे से गांव में होने वाला था। उनकी पीआर टीम में एक ऑफिसर थे। अचानक कैंपेन वाले दिन जब नेताजी का स्पीच होने वाला था, उस दिन अचानक कुछ सिक्योरिटी अलर्ट हुआ और सभी को वहां से निकलना पड़ा और फिर सभी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियां लेके निकले। सभी को यह ऑर्डर दिया गया था कि सभी लोग अपने ड्राइवर के साथ अलग अलग रूट से जाएंगे। ऐसे ही एक गाड़ी थी जिसमें ऑफिसर बैठे हुए थे और एक ड्राइवर था। तो वह जब रोड पे चलते 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 वह एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और रेगिस्तान में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि रेगिस्तान में जोर जोर से हवाएं चल रही है, तो फिर रेत भी उड़ रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक आदमी राजस्थानी पोशाक में अचानक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे देखते ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है और फिर ड्राइवर नीचे उतरता है और बाहर उतरकर देखता है कि कौन था। लेकिन जब ड्राइवर नीचे उतरता है और इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब ड्राइवर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने बहुत कोशिशों के बावजूद भी अब गाड़ी चालू नहीं होती है। जब गाड़ी बार बार चालू नहीं हुई कोशिश करने पर भी, तो जो बैठे हुए ऑफिसर थे गाड़ी में वो नीचे उतरते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, तुम जरा गाड़ी देखो, मैं अभी देख के आता हूँ। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, आसपास कुछ मिल जाए खाने पीने को तो अच्छा होगा। फिर वो ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे चले जाते हैं। आगे वह देखते हैं कि एक झोपड़ी है, तो देखते हैं कि झोपड़ी है। फिर झोपड़ी के वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक हस्बैंड वाइफ है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ उन ऑफिसर को देखते ही नमस्कार करते हैं और उन्हें घर पे आने के लिए बोलते हैं कि आइए साहब, आइए सर, पानी उन्हें पीजिए, खाना उन्हें खाइए, आइए। सर भूखे थे, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था ऑफिसर ने, तो वो चले जाते हैं और खाना विना खाने लग जाते हैं। आधे घंटे के बाद ड्राइवर गाड़ी को ठीक करके अपने ऑफिसर को ढूंढते ढूंढते वह एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह झोपड़ी तो है लेकिन वह पूरी जली हुई है और फिर वह सोचता है कि सर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। फिर वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके जो ऑफिसर हैं वो खाना खा रहे हैं और उन्हीं के सामने हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। लेकिन वो हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन वो दोनों का शरीर पूरा जला हुआ है, सड़ रहा है। अब उनको देखते ही वह थर थर कांपने लगता है और अपने सर से कहता है, सर आप चलिए, अभी बहुत देर हो गई है। तो सर बोलता है, अरे रुक जा, खाना तो खा लेने दे, खाना खाता हूँ फिर चलते, बहुत भूख लगी है। नहीं, फिर ड्राइवर कहता है, नहीं सर आप चलिए ना, बहुत देर हो गई है, चलिए सर जल्दी निकलते हैं। अब ड्राइवर कब का पता उनको बोले जा रहा था, नहीं 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 सर चलिए अभी चलते हैं। फिर सर को भी ऐसा लगा कि चलो बहुत लेट हो गए हैं, निकलते हैं। तो ऑफिसर उनके साथ निकल पड़ी। अब जैसे ही वह चलते चलते गाड़ी तक पहुँचते हैं, इतनी सी देर में ड्राइवर को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वह इतना बुखार आ जाता है कि ना तो वो बोल पाता है ना कुछ, बस ना गाड़ी चला पाता है। बस उसको बहुत तेज बुखार और वो कुछ नहीं बोल पा रहा। तो फिर ऑफिसर ने कहा कि तुम उस तरफ बैठो, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो फिर गाड़ी चलाते चलाते तुम सिर्फ मुझे रास्ता बताते जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। फिर वो जैसे जैसे ड्राइवर ने रास्ता बताया वैसे ऑफिसर ने वैसे वैसे गाड़ी चलाई और एक गांव के बीच में वो पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कहानी जो है गांव के सरपंच को बताई। जैसे गांव में जो पेड़ होते हैं, बरगद के बड़े बड़े पेड़ हुए होते हैं, उनके नीचे गांव के आदमी बैठे रहते थे, सरपंच जी भी वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये बात, जो ऑफिसर थे उन्होंने अपनी ये बात उनको बताई। तब उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उनके गाँव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी और वह गांव छोड़ के वहां दूर अपना घर वो बसा चुके थे, पर गांव के लोगों को ये मान्य नहीं था और उन्होंने एक दिन मौका पाकर उस झोपड़ी के साथ साथ उन दोनों को भी जला दिया। तब से देखा जाता है कि उनकी आत्मा वहाँ
भटकती है, लेकिन वह लोकल जो गांव के लोग हैं वो उन्हीं को दिखती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।